मंगचुक का कुछ एलिगेशन है जिसमें उन्होंने बोला कि उसको हाउस अरेस्ट करके मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, लेकिन ऑफिशियली हाउस अरेस्ट भी नहीं बता रहे बोले। तो पुलिस की तरफ से क्या कहना है मैम, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? सोनम वांगचुक जी ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ले को अप्रोच किया था विद द एप्लीकेशन दैट ही वांट टू सिट फॉर 5 days of climate fast at Khardungla starting from 26 January. एज यू ऑल नो कि खारदुंगला 18,000 फीट पे है और जिसका तापमान अराउंड -40 डिग्री से और उससे भी कम में जाता है। और आजकल का जो वेदर कंडीशंस है उसमें द रोड्स आर आल्सो गेट क्लोज्ड। तो क्लाइमेट द वेदर कंडीशंस ऑफ दैट प्लेस आर नॉट सूटेबल कि कोई भी लिविंग बीइंग वहाँ अनशेल्टर्ड रह पाए। तो जब उनकी ये परमिशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास आई, हमसे भी कमेंट्स लिया गया, तो हमने यही सोचा, आपस में इस चीज़ का डिस्कशन किया कि अगर इनको हम अलाउ करते हैं खारदुंगला पे जाना, तो गिवन द हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस इनकी हेल्थ पे तो डायरेक्टली असर पड़ेगा। एंड चूंकि ये इतने फेमस हैं और इनका आउटरीच इतने सारे लोगों की तरफ है जहाँ पे उनको समर्थन भी मिल रहा है इनके क्लाइमेट फास्ट के लिए, तो लोग भी काफ़ी आके इनसे जुड़ेंगे। एंड पीपल मे स्टार्ट टू गो टू खारदुंगला ऑल्सो फॉर दिस मैटर, जिसके कारण जो हेल्थ का प्रॉब्लम है, जो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण वो बहुत ही प्रोबेबल है, जिसके बारे में हमने यही सोचा कि अगर इन्हें करना ही है क्लाइमेट फास्ट, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको परमिशन दी है कि ये हियाल के कैंपस में कर ले। But we cannot allow knowingly to let any person go to Khardungla, sit there for 5 days, which is not practically feasible for anyone. इसीलिए हमने इनको परमिशन हियाल कैंपस में दी कि आप जो भी आपका प्रोग्राम है आप बेशक वो कर सकते हैं, बट आप हियाल कैंपस से कीजिए। ये इनको भली भांति बता दी गई थी, इनके नोटिस में ये आ भी गया था कि इनको परमिशन हियाल कैंपस का मिला है। बावजूद इसके 26 जनवरी को ये ऑलमोस्ट स्नीक आउट करके निकले फयांग से एंड खारदुंगला जाने की कोशिश कर रहे थे। जब ये हमें पुलिस को पता चला, तो हमने इनको रिक्वेस्ट की पहले कि ये वापस फयांग में चले, हमारे जहाँ पे इनको परमिशन दी गई है। बट ऑब्वियसली ही हैड शोन सम रेजिस्टेंस ड्यूरिंग दैट टाइम एंड वी हैड अप्लाइड lawful force to get him back to Fayang. Given the fact कि जो डीसी साहब की परमिशन थी वो उसको फॉलो नहीं कर रहे थे और इनका प्लान फिर भी था कि वो खारदुंगला ही जाना चाहते हैं, तो इसीलिए मजिस्ट्रियल कार्रवाई कल रात हुई और इन्हें बाउंड डाउन किया गया, in which he had furnished a bond of 1 lakh rupees also, that he will abide by the permission that was given by the DC office and he will continue to do his whatever program he wants to do from the Hial campus. हमने पहले भी ये कहा है कि हमने इनको इनका क्लाइमेट फास्ट या जो भी ये करना चाहते हैं उस पर रोक नहीं लगाई, हमने प्लेस पे रोक लगाई, विच वी थिंक इज कंड्यूसिव गिवन द फैक्ट कि इतने लोग अगर जुड़ेंगे और जो हेल्थ वाली प्रॉब्लम होगी विच मे क्रिएट अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम एज वेल। मैम उनका और एक एलिगेशन है कि उनका कहना है कि एंडीज ग्राउंड पे का आज जो कुछ स्पेक्टेटर ने 6 शेड्यूल करके चिल्लाया तो उनको भी मतलब अरेस्ट कर दिया गया, ऐसा कुछ एलिगेशन है, क्या ये सच है मैम? देखिए, अगर इतने बड़े बड़े भीड़ में अगर कोई खुराफाती लोग होते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को क्रिएट कर सकते हैं, तो पुलिस का पूरा फ़र्ज़ होता है कि हम प्रिवेंटिवली उनको सेग्रीगेट कर ले। तो हमने कोई अनलॉफुल चीज़ नहीं की है, उनके फिर पेरेंट्स को भी बुलाया है और जो वो ये काम कर रहे थे वहाँ पे इतनी भीड़ में, हमने अकॉर्डिंगली प्रिवेंटिव एक्शन लिया है। मैम और एक एलिगेशन ये भी है कि उनका जो असिस्टेंट या पीए जो मीडिया पर्सन दो है बोला, उनको भी पुलिस ले जाके पूछताछ किया, फिर उनके जो मीडिया कंटेंट थे उन सारे को स्क्रूटिनाइज किया उन्होंने। आई डोंट थिंक कि हमने कुछ इसमें मतलब आप क्या पूछना चाहते हैं कि हमने कोई गलत काम किया है? उन्होंने बोला कि मेरे जो असिस्टेंट को भी पुलिस पकड़ के लाके गैर कानूनी से पकड़ के लाके पूछताछ किया, उनका क्या? हमने कोई गैर कानूनी तरीके से पूछताछ नहीं की है,
जो भी किया है कानूनन वे में ही किया है। चूँकि जब वो स्नीक आउट कर चुके थे, उनके साथ हेल्पर ये भी थे, तो हमने इनसे भी पूछना ज़रूरी समझा कि क्या प्रोग्राम था आगे, बस यही है।